उनके वचनों का पालन करें, यही पुत्र धर्म कहता है। अब हमें अतिशय वनों में प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो जब तक हम इस अयोध्या में रहेंगे तब तक हमारे माता पिता को कष्ट होगा। अब हमें प्रस्थान करना होगा। तब सीता जी को सूचना प्राप्त होता है अयोध्या से, जैसे ही सूचना उनके राजमहल से हमें प्राप्त होता है कि राम जी 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं। माता सीता भी पीले वस्त्र धारण करके राम जी के सम्मुख आकर बैठी है। हे प्रिय, तुम इस वक्त हमारे पास, हे जानकी, क्या हो गया? इतनी व्याकुल हो कि हमारे पास क्यों आई हो सीते? क्या कारण है, बताओ। हे नाथ, मैं क्या सुन रही हूँ? आपको 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं? हाँ प्रिय, मैं अपने माता और पिता से के अनुसार 14 वर्षों के वनों में जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे मुख से यह व्याकुलता किस प्रकार की है? क्या हुआ जानकी? हे स्वामीनाथ, आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, मुझे छोड़कर इस दासी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं नाथ? मैं भी आपके साथ चलूंगी प्रभु। हे प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? तुम भी हमारे साथ वन में जाओ? नहीं जानकी, यह राम तो 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा है, परंतु मैं तुम्हें कष्ट दूं। वनों में अनेकों प्रकार का कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम तो महल में रहने वाली राजकुमारी हो, तुम हमारे साथ वन में ना जाओ। हे प्यारी, हे सीते, वन में को ना तुम पधारो,
हे प्रिय, तुम इतना हट ना करो जानकी, वन में ना चलो, ये तुम्हारे लिए उत्तम है। नहीं नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती स्वामीनाथ, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामीनाथ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अवश्य, यदि तुम भी हमारे साथ वनों पर चलना चाहती हो तो चलो प्यारी, वन के लिए प्रस्थान करो। चलो। जब इन समाचार लक्ष्मण जी को ज्ञात होता है, वह व्याकुल विलख होकर राम जी के चरणों पर आकर करते हैं। क्या बोलो? आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं नाथ? हाँ लक्ष्मण, मैं अपने माता और पिता के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे माता पिता का आदेश है। हाँ मेरे भाई। हे नाथ, यह तो आपके साथ अन्याय हो रहा है प्रभु। यह लक्ष्मण अपने जीता जी ऐसा होने नहीं देगा नाथ। क्या? हे लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? राम के साथ अन्याय? हे मेरे भाई, यह तुम्हें किसने कह दिया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? हे मेरे भाई, ये तो बड़े गर्व एवं हर्ष की बात है कि माता पिता ने मुझे अपने पुत्र योग्य समझकर 14 वर्षों के लिए वनों में जाने की आज्ञा दी है। हे मेरे भाई, ये तो राम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है लक्ष्मण। इसमें अन्याय और अधर्म तो कहीं नहीं मेरे भाई। हे भैया, यह अन्याय नहीं तो क्या है? कल तो आपका आज अभिषेक होने वाला था, आप आज उबर को जा रहे हैं ना? हे यह तो विधि का विधान है। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें ना हमारा न तुम्हारा, इस संसार में रहने वाले किसी भी प्राणी का कोई वश नहीं चलता भाई। तो विधि का विधान होने को कौन टाल सकता है? परंतु हे नाथ, अपने दास लक्ष्मण को क्यों छोड़ के जा रहे हैं प्रभु? हे अपने साथ में चलिए प्रभु। यदि तुम हमारे साथ वन में चलोगे तो इन समस्त
अयोध्या वासियों की सेवा कौन करेगा? माता पिता भी राजमहलों में अकेले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा लक्ष्मण? इसलिए तुम हमारे साथ वन में ना चलो भाई, यही उत्तम होगा। हे भैया, जब यही भाव है, हे भैया, ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ ना, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। भैया, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। नहीं, जाओ माता से आदेश ले आओ और हमारे साथ वन में चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो लक्ष्मण। चलिए नाथ। हो हमको मिलाया देश, हम बनवासी हो गए। छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हमको मिलाया देश, हम बनवासी हो गए। राम और लक्ष्मण सीता पंचवटी को निवास करते हैं। गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर सा कुटिया का निर्माण करके राम जी सीता जी के साथ यहीं पर ठहरते हैं। और चले राम लक्ष्मण आज्ञा हो भैया। देखो यह कितना सुंदर स्थान है। यह स्थान यहाँ पे 5 प्रकार के वृक्ष हैं और बगल में गोदावरी नदी बह रही है। हे मेरे भाई, तुम अपने धनुष और बाण से यहाँ एक सुंदर सी पर्णकुटी तैयार करो। यह स्थान हमारे और तुम्हारे ठहरने हेतु उत्तम है। करो लक्ष्मण। राम जी सुंदर सी कुटिया का निर्माण करके गोदावरी नदी के किनारे विश्राम करने लगती है। तो लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न उठता है। राम जी से पूछते हैं, हे प्रभु, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुदाय, और जाके होई चरणमति सो ब्रह्म भ्रम जाए।
लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? माया किसे कहते हैं? हम अज्ञानी हैं नाथ, आप मुझे दर्शन हो। हे लोग, मैं तुम्हें बताऊंगा माया जीव और ईश्वर के क्या भेद है। तुम ध्यान पूर्वक सुनना लक्ष्मण। अरे मैया पहले तो माया मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है लक्ष्मण। इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी माया के भीतर, माया के वशीभूत। हे मेरे भाई, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है सब माया ही जानना लक्ष्मण, सब माया है भाई। और हे लक्ष्मण, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो भी हम सुनते हैं ये सब माया ही है लक्ष्मण। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, सब माया है मेरे भाई। माया के दो भेद हैं, एक तो विद्या और दूसरा अविद्या। तुम इन दोनों भेदों को बड़े ही ध्यान से सुनना भाई। पहला तो अविद्या, जो जीवों को कष्ट प्रदान करता है, इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को कष्ट देता है, वह अविद्या है लक्ष्मण। जिसके वश में होके ये संसार माया रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, वही अविद्या है मेरे भाई। दूसरा विद्या, जो जीवों को सुख प्रदान करता है, जो स्वयं ईश्वर से ही प्रेरित है, जो जगत की रक्षा एवं सहायता करता है, जगत का पालन करता है, उसे विद्या कहते हैं। मैंने तुम्हें माया के बारे में तो बता दिया, परंतु अब मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बताऊंगा। हे लक्ष्मण, ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का दोष, अवगुण, मान आदि नहीं पाया जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं लक्ष्मण। जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह परम वैराग्यवान, ब्रह्म के समान वैराग्यवान हो जाता है। और तो और हे लक्ष्मण, हर प्राणी का यह कर्तव्य और धर्म है कि सबसे पहले अपने से विप्र अर्थात अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। हर मनुष्य का ये परम धर्म और कर्तव्य है।
और हर प्राणी को अपने अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका जैसा कर्म उसे वैसा ही फल देता है भाई। भगत बचन कर्म मनोरी गति भजन करने का पति के हृदय कमल मोहन सदा विश्राम। हे लक्ष्मण, जो मनुष्य अपने मन में से छल कपट को त्याग कर निस्वार्थ भाव से संत एवं ब्राह्मण सेवा करता है, जो ब्राह्मण एवं संत का आदर करता है, मैं सदैव उसके हृदय कमल में वास करता हूँ। लक्ष्मण, यही है माया, जीव और ईश्वर मेरे भाई। जब ज्ञान और वैराग्य की बातें करते करते कुछ समय बीत जाता है, तब लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर सी स्त्री का भी धारण करके पंचवटी में अति और गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखती है। अरे भगवती को सुने, भगवती को सुने, कितने मिनट हुए? बहुत दिन बीत गए हैं। गोदावरी नदी के तट पर मुझे विहार किए हुए आज मैं चल रही हूँ। वहाँ का नजारा लूंगी, वहाँ का हाल और समाचार लूंगी। आज मैं गोदावरी नदी के तट पर चलूंगी। की सखी हो आए माथ सवरवा देख जनवा यहाँ का दृश्य भी बहुत अलग है। इस गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर सी कुटी बनी हुई है।
और इसकी सुंदरता तो हमारी लंका को भी धूमिल कर रही है। चलकर इस कुटी में रहने वालों का परिचय लूंगी। कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका नाम पता पूछूंगी। मैं आज इन तपसी भेष में आए हुए इन बदमाशियों का हाल और समाचार लूंगी। श्रीमान जी नमस्ते। नमस्ते सुंदरी, नमस्ते। कौन हो तुम, क्या नाम है, अपना परिचय दो, अपने परिचय से मुझे परिचित करो। अरे तुम्हें सुंदरी, मैंने भी तुम्हें इस वन में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो, बताओ। हे श्रीमान जी, मैं आपका परिचय पूछ रही हूँ, पहले आप अपना परिचय दो। अवश्य, यदि तुम हमारा परिचय जानना चाहती हो तो अवश्य सुंदरी, मैं तुम्हें अपना परिचय अवश्य दूंगा। सुनो सुंदरी, मैं कौन हूँ। ये सुंदरी हो तीर शरीर के शोभे योद्धा धरी। हे सुंदरी, हो तीर शरीर के शोभे योद्धा धरी, चक्रवर्ती हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हमारे साथ हमारी भार्या सीता और हमारा भाई लक्ष्मण अपने माता पिता की आज्ञानुसार इस वन में 14 वर्षों के लिए आए। परंतु हे सुंदरी, मैंने तुम्हें अपना परिचय बता दिया। अब तुम अपने परिचय से राम को परिचित करो। तुम कौन हो? हे राम जी, मैं आपका परिचय जानकर कृतकृत हो गई। हे राम जी, मेरा परिचय सुनो। मैं लंका नरेश लंकाधिपति राजा रावण की बहन शिवपुत्री हूँ। यह सारा त्रैलोक मुझे बजमई के नाम से जानता है। हाँ, मैं आपके पास एक छोटी सी याचना लेकर आई हूँ। मेरा छोटी छोटी सी अभिलाषा है, क्या आप उसे स्वीकार करोगे? हे सुंदरी, जो तुम अभिलाषा के राम के पास आई, यदि याचना स्वीकार करने योग्य होगा तो राम अवश्य स्वीकार करेगा। बताओ, क्या याचना लेकर आई हो? हे राम जी, आपके जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी तीनों लोकों में कोई नहीं है।
शायद आपकी सुंदरता और हमारी सुंदरता को स्वयं ब्रह्मदेव ने अपने हाथों से ढाला है, इसलिए मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ। हाँ, मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं आपके पास गंधर्व विवाह करने आई हूँ, आप मुझसे विवाह करो। हे सुंदरी, तुम अत्यंत सुंदर हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी इस याचना को स्वीकार नहीं कर सकता सुंदरी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने परिचय में बता दिया था कि हमारा विवाह हो चुका है, हमारी भार्या सीता हमारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारी इस याचना को स्वीकार नहीं कर सकता सुंदरी। परंतु हाँ, यही कुछ ही दूर पे हमारा भाई लक्ष्मण है, जो कि कुमार है। जाओ, ये याचना कि तुम उसके पास चले जाओ, वे अवश्य में तुम्हारी याचना को स्वीकार करेगा। जाओ। यह क्या? मैं उसके पास गंधर्व विवाह करने आई और अपने भाई के पास भेज रहा है। ठीक है, बड़े से विवाह नहीं हुआ तो छोटे से ही कर लूंगी। अरे वही पर ये तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इनके मन में लड्डू फूल रहे हैं। इनका मुस्कुराना मुझे यह संकेत दे रहा है कि हम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बार बार इनके मन में लड्डू फूल रहे हैं। भैया हम मस्ती बंद कर दो।
मजा आ चुका है। हे लखनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते सुंदरी, कहो क्यों आई हो मेरे पास? मैं आपके पास छोटी सी याचना लेकर आई हूँ। इस चीज की याचना? आपके जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी कोई नहीं। मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। देखो, आपके भैया और भाभी की शादी हो गई है। वे आपस में दुख और सुख बांट रहे हैं और आप इधर उधर टहल रहे हो। आप मुझसे शादी करो, मुझसे विवाह करो। ये सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भैया का दास हूँ। तुम दास हो, तुम्हारी दासी बनकर रहोगे। दास रहोगे, तुम्हारी आपके चरणों की दासी बनूंगी। मैं आपकी सेवा करूँ, मुझसे विवाह करो। हे लखनलाल, मुझसे विवाह करो। ये सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम एक बार फिर हमारे भैया के पास जाओ। बड़े के पास जाती हूँ तो छोटे के पास भेज देता है, और छोटे के पास जाती हूँ तो बड़े के पास भेजता है। ठीक है, मैं फिर एक बार बड़े के पास ही चलती हूँ। लगता है अब बड़ा वाला मुझसे विवाह अवश्य करेगा। हे राम जी, मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके छोटे भाई के पास गई थी,
लेकिन मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं फिर आपके पास आई हूँ और आप मुझसे विवाह कर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु हे सुंदरी, मैंने तो तुम्हें प्रथम बार ही बता दिया था कि राम तो विवाहित है, मेरा विवाह हो चुका है और मैं एक नारी व्रत का पालन करता हूँ। इसलिए मैंने अपनी सीता को पवित्र अग्नि के समक्ष यह वचन दिया है कि मैं उसके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। तो मैं अपना दिया हुआ वचन इस प्रकार तोड़ सकता हूँ। हे राम जी, मैं तो यह भी जानती हूँ कि आपके पिताजी ने 3 शादी किए थे, तो आप दूसरी ही कर लो, 2 शादी कर लो। ये सुंदरी, तुमने ठीक सुना था। हमारे पिताजी 1 नहीं 3 विवाह किए थे, परंतु वो कर सकते हैं क्योंकि वो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट थे और मैं तो एक नारी व्रत का पालन करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता सुंदरी। हे सुंदरी, सुनो, हम पारे नहीं विवाहित हैं, हम पारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, हाँ सुंदरी, हम अपनी भार्या सीता को छोड़ के अन्य सभी स्त्री को अपने माता और बहन के समान देखते हैं और अपने माता और बहन के समान समझते हैं सुंदरी। इसलिए हमें क्षमा करो, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। जाओ, एक बार पुनः हमारे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, क्या पता इस बार वो तुम्हारी याचना को स्वीकार करें। जाओ सुंदरी। ठीक है, मैं फिर चल रही हूँ। अब की बार तो मुस्कुराना भी बंद कर दिए। हे लखनलाल जी, आइए, मैं फिर आपके पास आ गई हूँ। इस बार तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा, आप मुझसे विवाह कर लो। हे सुंदरी, मैं तुमको पहली बार समझा दिया हूँ कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता सुंदरी। पहली बार समझाए थे ना, लेकिन मैं तो दूसरी बार आ गई है, तो हम मुझसे विवाह करो। नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं अपने भैया का दास हूँ। क्या दास दास लगा कर रखे हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ? थोड़ा लंबी और मोटी होंगी तो कम कर लूंगी, लेकिन आप मुझसे विवाह कर लो। नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं करोगे? हमारे अंदर बुराई क्या है जिसकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं?
और हम उससे विवाह नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है? हे सुंदरी, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने भैया का दास हूँ और दास विवाह नहीं कर सकता। जाने दो, जन्म जन्मांतर का अगर आप विवाह नहीं करना चाहते हो तो 1 महीने के लिए करोगे? नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। 1 महीने के लिए भी नहीं, 15 दिन के लिए करोगे? नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। फिर अपने हट पर अड़े हो, 5 दिन के लिए कर लो। नहीं सुंदरी, इतना हट ना करो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। 1 दिन के लिए कर लो। नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। 1 घंटे के लिए कर लो। बस सुंदरी, बस। अरे अब बातें करने में तुझको तनिक भी लज्जा न आती? मुख से कहने से पहले अपनी मर क्यों नहीं जाती? अरे जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी देखी लड़की है, दिवस आज का बड़ा अशुभ जो समुख आई है किसी लड़की। हे कुलंकिनी, हे पिशाचिनी, यदि विवाह नहीं हुआ तेरा तो जाके अपने आराध्य देव से कहते, वह करते कहीं छोड़ तेरा। यदि तेरा विवाह हो चुका है तो जा अपने पति की सेवा कर, उससे ही अपनी दुख की आशा सुख की आशा कर। वाह वाह, सीधे उंगली घी नहीं निकलने वाली, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता। अरे तुम दोनों से अच्छे तो एक जगदीश भैया मेहता जी थे, उनके पास चली जाती तो दौड़ कर मुझसे विवाह कर देते। ठीक है, चलो लखनलाल जी, जुआ मत चलो, मैं अभी अपनी असली भेष में आ रही हूँ, तब मुझसे विवाह अवश्य करो। अब तो हमसे विवाह करोगे ना? हाँ सुंदरी, अब मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। तुम पहले से अति सुंदर लग रही हो। तो आओ कर लेते हैं। आओ बैठो। ये सुंदरी, सोने की चिड़िया उड़ती हुई देखी हो? आज मैं तुम्हें सोने की चिड़िया उड़ती हुई दिखाता हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, बोला यार, वो देखो, वो देखो। असुर सम्राट, त्रिलोक विजेता, लंकापति राजा रावण की जय। असुर सम्राट, त्रिलोक विजेता, लंकापति राजा रावण की जय। असुर सम्राट, त्रिलोक विजेता, लंकापति राजा रावण की जय। महाराज जय 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 शंकर।
हे महाराज, आपके समस्त लंका का समाचार कुशल और मंगल है। क्यों नहीं बहादुर, लंका में अच्छा होना चाहिए, यही मेरा तीनों लोगों पर हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए। आज्ञा महाराज। जिसका राजा स्वर्गजीत है, कैलाश उठाने वाला हो, जिसके पुत्र ने यमराज को कैद करके डाला हो, यह रावण स्वयं यमराज को कैद करके रखा है, समय से देख चला है, समय भी रावण के पीछे हुआ है। ऊपर एक घोड़े का बहादुरों, आज्ञा महाराज। मैं लोक जीत, धर्मन जीत, जगजीत बधाना चाहता हूँ। यह शरीर है देशी लंदन का, जीत कर रहता हूँ। यह रावण स्वयं लोक जीत है, धर्मन जीत है, जगजीत है और काम जीत है। बहादुरों, आज्ञा महाराज। यह धरा धाम पाताल लोक मेरे दिमाग ने जीते हैं। रावण के भय से ही शेर और बकरी एक घाट पर चल पीते हैं। हाँ बहादुरों, रावण से बैर करने वाले चक्कर रसातल में मिल गए हैं। रावण के बल की महिमा है, रावण के पीछे जो कोई आया है वह अपनी नाक जमीन पर रगड़ लिया है। आज्ञा महाराज।
बहादुरों, आज्ञा महाराज। आज इस लंका में यह रोने की आवाज कौन लगाया है? किसके सर पर मृत्यु नाच रही है? जो आज ऐसा दुस्साहस कार्य किया है, जाकर पता लगा गया कि यह रोने वाला कौन 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 कौन। आज्ञा दो महाराज, मैं शीघ्र जाकर पता लगा कि यह रोने वाला कौन है। कौन रो रहा है भाई? महाराज जय 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 सरकार। शंकर बाद में पहले यह बदला दिया कि यह रोने वाला कौन है। असली तो नहीं, हे महाराज, नकली है वो भी याद है। सागर में जल बहुत है, काकर में भरा न जाए, दिल में बातें बहुत है। हे महाराज, मुझसे नहीं कहा जा रहा है। क्यों मंत्रीवन लड़कपन की बातें करता है? नहीं महाराज। रावण के सामने खड़ा है और फिर भी तेरा दिल यह नहीं कहता है कि रावण को समाचार सुना दो। हमारे क्या समाचार लाया है? हे महाराज, यह रोने वाला दूसरा कोई नहीं है, यह बजमणि सुखा बुआ है जो रो रही है। सब क्या हाँ महाराज। बहन बजमणि हाँ महाराज। बोलते हुए उसे लंका में किस वक्त की कमी हो गई है जो आज वह रोने की आवाज लगाई है? यह रावण उसके लिए ब्रह्मांड के तारों को तोड़कर इस जमीन पर रख सकता है। और आज मेरी बहन के आंखों से आंसू निकले हैं। यह रावण कदाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जा उसे सभ्यता सहित मेरे पास लेकर आ। आज्ञा महाराज, ले आ रहा हूँ। ए बुआ कहाँ हूँ? तुम शायद ऐसा बताओ किसने किया है? क्या वह रावण के नाम को नहीं जानता है? रावण के बल को नहीं जानता है? क्या वह आज इसके सर पर
मृत नाच रही है, क्या काल पुरुष उसके सर पर तांडव कर रहे हैं। जो आज तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, उसका नाम मुझे बतला दे बहना। वह कौन है, कौन है, कौन है? हे भैया, मैं घूमते घूमते पंचवटी की ओर निकल गई। वहाँ पे 2 सुंदर बालक और एक सुंदर स्त्री आए हैं। जब मैंने उस स्त्री से मिलना चाहा तो छोटे तापस ने मेरा नाक और कान कतर डाला। हे भैया, हे भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा नामी एक सुंदर कन्या लाए हैं। वे पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। बहना, क्या नाम बतलाया मुझे? राम और लक्ष्मण। और नानी का नाम? सीता। तेरे साथ कैसा बर्ताव किए? हे भैया, मेरे साथ छोटे तापस ने छल किया और मेरा नाक काट दिया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो हे भैया, उसने तुमको भी दी गाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा भैया, अब अपनी नाक बचा भैया। जिसकी सराहना त्रैलोक करता है, अरे बहना तुमसे कह रही है कि अपनी नाक को संभाले। अरे तेरी नाक नहीं कही है, यह रावण की जगत में हंसाई है मूर्ख। हे बहना, किसके सिर पर छाई है मौत, जिसने घोर का काम किया है, दिया है उसने तेरा नाक और कान काटे, जैसे तुझे बदनाम किया है। तो आज से ब्रह्मा भी बचा नहीं सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि या मैं जानता हूं कि रावण के हाथों से वह बचने वाले नहीं है। हे बहना, तूने यह समाचार तीसरा से नहीं कहा? अरे वहां तो उनका खाना था, उनको भूषण से नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? हे भैया, मैं तीसरा भैया के पास गई थी। वे दोनों उन दोनों तापस से युद्ध करने गए थे और एक एक करके मारे गए भैया, मारे गए। हे बहना, ये तो मुझे क्या समाचार सुना रही है? मेरे भी समान मेरे तीनों भाई मारे गए हैं। महान अफसोस, महान अफसोस, महान अफसोस। तुम ये बहना, अब तेरे साथ साथ मुझे और भी आनंद आएगा। खरदूषण तीसरा का बदला लेने में मुझे और भी आनंद आएगा। हे बहना, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो धरो धरो। मैं उस दंडक वन में जाता हूँ, उस नाक और कान काटने का बदला उन भिखारियों से अभी चुकाता हूँ। तुम बैठो, अपने को धीरज रखो, क्योंकि यह लंका
मरा नहीं है बहना, मरा नहीं है। कल सूरज की राह देख, तुझे तो मैं देखकर स्वयं चेतनाहीन हो गया हूँ। हाँ बहना, तेरी सौंदर्य को भी देखकर मैं लज्जित हो रहा हूँ। जैसे ही कल सूरज की किरण इस धरती पर पड़ेगी, वैसे इन दिव्यांगों की गर्दन कट कर तेरी चरणों में गिरेगी। जा नए वस्त्र को बदल, यह वस्त्र तेरा धूलिल हो चुका है। जा जितने भी तेरे सौंदर्य आज उन कब्जियों ने तहस नहस कर डाला है, उसे सौंदर्यीकरण कर जा सुहेल वैद्य के पास अपना उपचार करा। तो बताना चला बुआ था उपचार यह बल कल देखा न सुना, रावण के बल को अजमाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ना कोई सुर है और ना कोई असुर है, ना कोई नाग है, ना कोई नर है, ना कोई यक्ष है, ना कोई गंधर्व है। जब एक अकेली ताकत ने घर दूसर तीसरा जैसे वीरों को मार दिया, तो फिर यह निश्चय ही सिद्ध हुआ, नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया। वाह, घर दूसर तीसरा को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है। और आज इस धरती पर उनको आना पड़ा है। वाह वाह वाह, यह रावण के बल की महिमा है, जो कि आज स्वयं नारायण को रावण के लिए धरती पर आना पड़ा है। वाह प्रभु वाह, अगर आप निश्चय ही अवतारी है, तो पहले भाव ही रखूंगा, इस दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। और यह रावण इस दूसरे जन्म का बंधन स्वयं नारायण के हाथों से तोड़ेगा, नारायण के हाथों से तोड़ेगा, रण करेगा। वीरों की भाव उनके हाथों से मोक्ष को प्राप्त होगा। और आज एक नर और नारायण का घमासान युद्ध होगा, राम और रावण का युद्ध होगा। और उन्हें लंका में लाने के लिए मुझे उनकी भार्या माता सीता का हरण करना होगा। जैसे ही मैं जगत जननी माता सीता का हरण करके उनकी परछाई इस लंका में लेकर आऊंगा, वे दौड़ के भाग के मेरे लंका में आएंगे और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। समस्त लंका वासियों को मोक्ष दिलाएंगे और इस लंका की धरती को जो पाप रहित है अपने चरणों द्वारा उसे पवित्र करेंगे। यह लंका की धरती आपके चरण की रक्षा चाहती है नाथ,
आपके चरण की रज चाहती है और मुझे इस कार्य को करने के लिए अपने मामा मारिस के पास चलना होगा। मेरा मामा मारिस अपनी माया शक्ति से दोनों भाइयों को वनों में दौड़ाएगा। उसके पश्चात मैं सीता का हरण कर लूंगा। जय जय शंकर। देख ऐसे एक मैं उंगली डाल को तो वाला नहीं डाल दी बस तो दोनों का हाथ तो मैं चलो वो मारी तो अरे महाराज, आप पधारे हैं। आइए पहले आसन ग्रहण कर लीजिए। इस दास को पूजन अर्चन का अवसर दीजिए। जैसे गौर गणेश अभी भी लग रहा है मध्य रात्रि में आपके आने का कारण और समय मुझे निद्रा से झराने का क्या कारण है? लंका में ऐसी कौन सी विद्या आन पड़ी है जो आपने अपने भांजे मारिस को याद किया है, अपने मामा मारिस को याद किया है? हे मामा, जब किसी भी व्यक्ति को उसके सर पर संकट आता है तो वह अपनों के पास जाता है, बेगानों के पास नहीं। तू सदा मामा है, मेरे संकट का निवारण सिर्फ तू ही कर सकता है। हाँ मामा, मेरे संकट का निवारण सिर्फ तू ही कर सकता है। हे मामा, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का
हाँ मामा, प्रजाजनों का धर्म यही होता है, अपने सगा संबंधियों का साथ देना चाहिए। आगे का वृत्तांत सुनो। हे मामा, तो तब ही लड़कों ने इस वन में करनी बेहुदा की है। हाँ, तो तब ही लड़कों ने इस वन में करनी बेहुदा की है। खरदूषण तीसरा मारे है, नकली शोभा की है। अरे ठहरो, खरदूषण तीसरा मारे गए हैं और शोभा का नाक और कान काट दिए हैं। इस कारण तुम्हारे अंदर इतना बल, इतना ऐठ देखकर रावण को भी आज उसका सीना गदगद हो गया है। वाह मामा, इस कारण अब हमें पत्थर का जवाब पत्थर को ही देना है। उसने काटे हैं नाक और कान, तो भार्या उनकी हर लेना है। इसलिए तुम चलकर माया मृग बन जा, मैं पापा जी बन जाता हूँ। तुम राम और लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। तुझे राम और लक्ष्मण को वनों में दौड़ाना है, मुझे सीता का हरण करना है। हे महाराज, राम लखन को भड़काना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने एक बार गुरु विश्वामित्र का यज्ञ को ध्वंस करने का प्रयास किया था। वहां पर राम के बाणों से मेरी भेंट हुई। हे महाराज, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अद्भुता प्राण आंखों में है, जिसमें संयोजन कर चुका। वह राम बाण आंखों में है, वह नाम कान में आते ही जोड़ी से चढ़ती जाती है। वर्षों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बरसाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। उनसे जो बैर बढ़ाता है, आखिर वह मारा जाता है। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारा जाता है। इसलिए करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और इसलिए अच्छाई में अच्छी नजर और कर भी डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे भी जितना ही डालो अच्छा है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आपके मन में यह जो विचार आया है, इस पापमय विचार को त्याग दीजिए और सीता हरण करने का भाव मन से निकाल दीजिए। इसी में आपका कल्याण है। तो किसे ज्ञान दे रहा है जो कि समझ संसार में रावण के समान कोई ज्ञानी नहीं है। अरे अज्ञानी उसी को ज्ञान सिखा रहा है। अंतिम बार तुझसे कह रहा है, जब नहीं देगा साथ मेरा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले हे मामा, यमपुरी तुझे पहुंचा
मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है। अब मेरी स्थिति वही है कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई। अब यदि रावण के हाथों मरता हूँ तो दोबारा से ही राक्षस बनूंगा। इसलिए अच्छा है कि इसकी बातों को मान जाऊं और प्रभु के हाथों अपने प्राणों को त्याग कर इस भवसागर से पार उतर जाऊं। भांजे, ओ भांजे, भांजे, भांजे। बहु मामा, क्या सोचा है तो पलों में? सोच लिया मैंने, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। मैं चलकर माया वृद्ध बन जाता हूँ और राम लखन को भड़काऊंगा और आप सीता को घर ले आना। तो चल मामा, पंचवटी की तरफ से चला जाए। जय जय शंकर, जय जय शंकर। लंकापति राजा रावण का मामा मालिक सोने का मुख बनकर पंचवटी में जाता है और राम और लक्ष्मण को एक दूसरे से अलग कर देता है। हे जानकी, अब वो समय आ चुका है जिस कार्य में तू हमारा अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। इसलिए हे प्यारी, मैं एक बार पुनः अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना कर रही हूँ। मुझे सारी पापियों का विनाश करना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे प्रतिबिंब की परम आवश्यकता है। जाओ अपने आप को अग्नि में समाहित कर दो और अपने प्रतिबिंब को हमारे पास लेकर आओ, जिससे मैं समस्त असुर जातियों का विनाश कर सकूं। जाओ प्यारी। Oh,
हे स्वामी, ये देखो मृग कितना सुंदर है, इसे मार कर लेके आओ तो कुटिया की श्रृंगार करूंगी। हे स्वामी, ये मृग देखो कितना सुगर सलोना है, सर से पांव तक सारा सोना है, सोना है। हे नाथ, खाने लाओ इसको तो मैं कुटिया की श्रृंगार करूं। यह सोने की मृग की मृगशाला क्या मुझे यादगार होगी ना? क्या हे सीते, तुमने आज तक राम से कुछ नहीं मांगा है। यदि तुम्हें इस सोने जमीन की खाल थी तो मैं अवश्य तुम्हें ला के दूंगा। जाओ जाओ, कुटिया में विराजमान हो। हे लक्ष्मण, श्वेता ने मुझसे इस सोने के मृग की खाल मांगी है, इसलिए मैं इस सोने के मृग की खाल लेकर दूर जा रहा हूँ। जब तक मैं इस कुटिया में ना तुम इस यह कुटिया छोड़ के कहीं मत जाना लक्ष्मण। हमारी सीता को अकेला छोड़ के कहीं मत जाना जब तक मैं इस कुटिया में ना आ जाऊँ भाई, यही मेरा आदेश है। लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं माता, हमने तो कुछ नहीं सुना। देवर, देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पेरते हैं। भगवान इस समय कष्ट में हैं, जाकर देखो। लक्ष्मण, प्रभुवर इसमें कष्ट में हैं, जाओ लक्ष्मण। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया हूँ तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, यहाँ रहूं आपकी रक्षा पर सर्वोच्च निछावर है। हे माता, अपने भैया की आज्ञा पर। अच्छा
वो लक्ष्मण, अच्छा अच्छा मैं जान चुकी हूँ, तुम इस वन में जो आए हो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ छुपा है। हे लक्ष्मण, इस संसार में भाई के जैसा मित्र और भाई के जैसा शत्रु कोई नहीं है। तुम शत्रु हो लक्ष्मण, तुम स्वार्थी हो। यदि तुम्हारे भाई के कष्ट में होने के बावजूद भी तुम उनकी रक्षा हेतु नहीं कर रहे हो लक्ष्मण। यह धनुष और बाण लाओ मुझे दो, मैं स्वयं जा रही हूँ अपने स्वामी की रक्षा के लिए। हे माता, ऐसा कलंक मुझ पे ना लगाइए माँ। आप कुटिया के भीतर जाइए माँ, मैं जाता हूँ। हे पवन तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी धर्म के नाव के हे सूर्य देव मल्ला तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ। इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर बुला न दे तो कर देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ, तुम कुटिया के भीतर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम कुटिया के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंड कुटी में आएगा, है अनुसे या लक्ष्मण की, जलकर वही भस्म हो जाएगा माता। राजा रावण का मामा मारी राम जी बारिश का मृग के रूप में वध करते हैं। इधर लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे जाते हैं। इधर रावण एक साधु का भेष धारण करके सीता जी के फलकुटी में आता है। लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच कर गए। यह कोई रेखा नहीं है, यह कोई साधारण रेखा नहीं थी, यह एक मर्यादा की रेखा है। जो नारी मर्यादा के विरुद्ध काम करती है उसके साथ क्या होता है। मर्यादा के विरुद्ध कोई किसी को भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस साधु को भिक्षा दो। हे माता, यह साधु कई दिनों से भूखा प्यासा है। इसके पेट में कई दिनों से अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं गया है। इसलिए हे माई मुझको भिक्षा दे। स्वाभिमान रहे आला तेरा, तू धो रहा पूतो फल सदा रहे बोलबाला तेरा। भूखे को भिक्षा दे मैया, तो दिन पर दिन भागी रहो। भगवान तुझे सुखी रखे और तू सदा सुहागी हो। हे माई, इस साधु को भिक्षा दो, भिक्षा दो माँ, भिक्षा दो। मैं तो Thank you.
मैं अयोध्या का भिखारी हूँ। मैं अयोध्या में भी भिक्षा लेने जाता था और वहाँ से भी इस साधु को भिक्षा मिलता था। वहाँ से भी इस साधु का भरण पोषण होता था। और हे माता, मैं कोई ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तीनों कालों को देख सकता हूँ। मेरे अंदर भूत भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता है। हे माता, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सीता जी कुछ नहीं बोलती तो साधु रावण कहता है, अरे वैसे निकलत माता हे मैया, हे माता, अब भूख से मैं इतना व्याकुल हूँ कि मेरे मुंह से शब्द बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। हे माता, आप मुझे भिक्षा देने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो? मैं कोई ऐसा वैसा साधु नहीं। पहले ही मैंने बताया कि मैं त्रिकालदर्शी साधु हूँ। मैं तीनों कालों को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ वो तुम्हारे पति गए हैं एक मृग के पीछे, उस मृग का शिकार करने वो जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ और ऐसे पहुंचे हुए साधु को और सीता जी कहती हैं, हे बाबा आप कुटिया में आ जाओ और भिक्षा ग्रहण करो। हे बाबा आप कुटिया में आओ। बाबा आता हूँ। कोई बात नहीं, इधर से आता। जैसे ही रावण कुटिया में प्रवेश करना चाहता है, इधर से आएगा। वैसे ही भगवान की चिंगारी इधर से आता। निकलने लगती है। तब रावण सीता से कहता है, आगे भैया, पीछे भैया, दाएं भैया, बाएं भैया। लगता है जाते जाते छोटा तापस कुछ चाल करके गया है। यदि मैं इस कुटिया के भीतर गया तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। कुछ और करता हूँ। सीता जी कहती है, बाबा आप ठहरो, मैं कुटिया के बाहर आकर आपको भिक्षा देती हूँ। देवर की आन रहे ना रहे, मैं रखूंगी प्यार गृहस्थी का। जैसे सीता जी कुटिया के बाहर निकलती है, रावण अपने रूप में आता है। हे भैया, रावण की माया है। रावण के माया में लोग भी पार नहीं पाया है। तू सोने के मृग के लिए इतनी लालायित हो गई कि अपने पति और देवर को वनों में तैला डाला। अरे यह रावण की माया थी जो तेरे पति और देवर को वनों में तैलाया। अगर तेरे सामने मारे जाते तो तुझे कष्ट होता। तू एक सोने के मृग के लिए इतनी लालायित हो गई। यह लंका पति तुझे समझ सोने की लंका दिखाएगा। जितना जी चाहे उतना सोना ही सोना लेना।
लंका की तरफ बहादुरों, आज्ञा महाराज। विमान को इसके समीप लाओ। आज्ञा महाराज जी। इस लंका की तरफ लेकर चलो। तुम्हारे बहादुरों, यहीं पर ठहर जाओ। इसका महल के अंदर प्रवेश निषेध है, क्योंकि वह श्राप मुझे याद आ गया जो बहुत वर्षों पहले कुबेर के पुत्र नल कुंवर ने मुझे दिया था कि मैं किसी भी पर नारी का हरण करके इस महल के अंदर लेकर जाऊंगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो मेरे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाएगा और रावण की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए बहादुरों, आज्ञा महाराज। यह शोक में है और इसके शोक का निवारण अशोक का वृक्ष है। इसे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया जाए और इसे इतना त्रास को कि एक वर्ष के अंदर मुझे अपना ले, मेरी पटरानी बनकर मेरे सिंहासन के पास विराजमान हो। मंदोदरी जैसी रामिया इसकी सेवा करें, इसके चरण को दबाएंगे। अगर यह एक वर्ष के अंदर मुझे नहीं अपनाई तो इसके तेरी भी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। समय से एक वर्ष देखो यार, महाराज ने मुझे खाने के लिए एक सुंदर सी नारी आज मुझे मिली है। हे सीते, लंकापति राजा रावण को अपना पति स्वीकार कर लो, नहीं तो हम लोग आज खा जाएंगे। आप लोगों की समझ बनी तरीके से सीता जी का प्रेम राम विलास और हनुमान जी का आगमन